हुर्मत मुसाहरत के मसले को गंदा मसला करार दे रहा है। अब इसकी जो है ना वो सोच भी आप सोच का अंदाज़ा करें कि हनफियों की दुश्मनी में अहनाफ की मुखालफत और दुश्मनी और इनाद में किस कदर मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अहनाफ की दुश्मनी में ब्लाइंड हो चुका है कि हुर्मत मुसाहरत के मसले को गंदा मसला करार दे रहा है, जबकि हुर्मत मुसाहरत का मसला कुरान और सुन्नत से साबित है। और इसकी जिस शक के ऊपर और जिस मसले पर मिर्ज़ा जेलमी को इख्तलाफ है अहनाफ के साथ और अहनाफ के साथ दुश्मनी है, वो मसला सिर्फ अहनाफ का नहीं है, सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, बल्कि अजिल्ला ताबईन के फतवे भी उस मसले पर हैं। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में से सैयदना इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु ताला का फतवा भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जलील क़द्र सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के फतावाजात मौजूद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरसल अहादीस भी इस पर मौजूद है, जो कि अहनाफ के यहाँ, मवालिका के यहाँ और शवाफ़े के यहाँ बाज़ शर्तों के साथ हुज्जत हैं। और पहले 200 साल के आइमा और उलमा ने मुरसलात को हुज्जत माना है। इस पर दलाइल मौजूद हैं, ताबईन के सहाबा इकराम के फतवे मौजूद हैं, जिसको मिर्ज़ा जेलमी गंदा मसला करार दे रहा है। सबसे पहले हम जब इसके दलाइल की तरफ आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत निसा की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़, और ना निकाह करो उन औरतों से जिनके साथ तुम्हारे आबा ने निकाह किया मगर वो जो गुजर चुका। इन्नहू काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला, बेशक ये बेहयाई और गज़ब का काम है, व साअ सबीला और बुरी राह है। अब इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तबी अल जामिउ लि अहकामिल कुरान अल मारूफ तफसीर कुर्तबी में इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं, फसारा हरामन फिल अहवाल कुल्लिहा, कहते हैं ये रिश्ते तमाम अहवाल में हराम हो गए। लिअन्न निकाह यक़उ अलल जिमाइ व तज़व्वुज, क्योंकि निकाह का इतलाक़ जिमा पर और तज़व्वुज यानी आपस में अक़द दोनों पर होता है, यानी किसी के साथ सोबत करना, सोबत करने पर भी निकाह का इतलाक़ होता है, और अक़द करना यानी निकाह कर लेना, इस पर भी निकाह का इतलाक़ होता है। फ़इन कानल अबू तज़व्वज इमरतन औ वतिया बग़ैर निकाहिन हारुमत अला इब्निही अला इब्निही, कहते हैं कि अगर बाप ने किसी औरत के साथ निकाह किया या बग़ैर निकाह के उसके साथ वती की, हारुमत अला इब्निही, तो वो औरत उसके बेटे पर हराम हो गई। अलामा यअती बयानुहु इंशाअल्लाह ताला, इसका बयान कहते हैं इंशाअल्लाह आगे आएगा। हाफिज़ इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में इसी आयत की तफसीर में लिखा है कि क़द अजमअल उलमाउ अला तहरीमी मन वतियहल अबू बितज़वीजिन और मिल्किन और शुबहातिन, उलमा का इस बात पर इजमा है कि वो औरत हराम है जिसके साथ बाप ने वती की यानी उसके साथ सोबत की, अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए, बेतज़वीजिन निकाह करके सोबत की, और मिल्किन या उसकी मिल्क में थी, उसकी लौंडी थी, उसके साथ सोबत कर ली, और शुबहातिन या के उसके साथ वती बिशुबा हुई, निकाह के साथ वती की, सोबत की, या उसके साथ उसकी मिल्कियत में होने की वजह से उसके साथ सोबत की, अज़वाजी ताल्लुक कायम किया, या वती बिशुबा की। ये उसकी तफसील है पूरी मिर्ज़ा जेलमी की बला जाने की, ये वती बिशुबा क्या होती है। इन तीनों सूरतों में कहते हैं उलमा का इजमा है कि वो औरत जो है वो हराम हो जाएगी उसके बेटे पर। वख्तलफू फी मन बाशरहा बिशहवतिन दूनल जिमा, हाँ इसमें इख्तलाफ है कि जिमा के बगैर, सोबत के बगैर, सिर्फ अगर उसने उस औरत के साथ मुबाशरत की यानी उसके साथ बोसो किनार किया, उसके साथ टच हुआ या उसको छुआ, शहवत के साथ उसको लम्स किया, और नजरिन इला माला यहिल्लु लहु नजरु इलैहि मिनहा, या उसके उस हिस्से की तरफ नज़र की जिसकी तरफ देखना हलाल नहीं था, लौ कानत अजनबिया, अगरचे वो अजनबी हो। फ़ानिल इमाम अहमद रहमहुल्लाहु अन्नहा तहरमु ऐदन बिदालिका, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में भी वो औरत जो है वो बेटे पर हराम हो जाएगी। तो ये इमाम इब्ने कसीर और इमाम कुर्तबी दोनों की तफसीर से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 22 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम,
उनके साथ निकाह ना करो जिनके साथ तुम्हारे आबाओ अजदाद ने निकाह किया, तुम्हारे आबा ने निकाह किया। तो अब निकाह का इतलाक जो है वो तज़व्वुज यानी अक़द के ऊपर भी होता है, और निकाह का इतलाक जो है वो सोहबत और अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने पर भी होता है। वो चाहे मिलक के थ्रू किया हो या निकाह के थ्रू किया हो या वती बिशुबा की हो, इन तमाम सूरतों से हुर्मत साबित हो जाएगी। अब इस सिलसिले में जब हम कुतुब हदीस को देखते हैं तो हदीस की किताबों में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और ताबईन के आसार और